अच्छा, एक तो मैं चाहता हूँ कि मुझे सारे साथ नज़र आते रहें, चूँकि आप भी माशाल्लाह इस बात को जानते हैं और आयशा भी इस बात को ज़रूर जानती होंगी, जो मोटिवेशन स्पीकर ख़ास तौर होते हैं, कि हम लोगों को देख के बात कर सकते हैं। नज़र कोई ना आ रहा हो ना, तो कुछ हम जैसे लोगों को फिर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता। हाँ। अच्छा, मैं बात को शुरू करने से पहले आयशा जी आपसे एक बात कहूँगा। आपके इंदौर में हमारे लिए एक राहत हुआ करती थी, अब वो ना रहे, तो उस पर मैं ज़ाहिर है आपसे अफसोस करूँगा कि राहत इंदौरी के साथ हमारी जो मोहब्बत है वो जब तक हम हैं तब तक तो कायम रहेगी। खुदा उन्हें गरी की रहमत करे। बहुत 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 दुख हुआ, और मुझे जब आपका इंदौर का पता चला तो मुझे इंदौर के साथ मोहब्बत ही राहत इंदौरी की वजह से थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा था कि मैंने कहा चल इस तरह मौका मिलेगा किसी इंदौर वाले से ये वाला अफसोस करने का कि इतनी बड़ी हस्ती, ज़ाहिर है बहुत 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 बड़ी हस्ती हमारे साथ अब ना रही, खुदा उन्हें गरी की रहमत करे। जी मैं आपसे एक बात अर्ज़ करूं। आदतों के मुतालिक मेरा एक मानना है कि आदतें होती नहीं हैं, आदतें डाली जाती हैं। और जिस घड़ी हम इस बात को समझ लेते हैं तो ये एक बुनियादी उसूल तय पा जाता है कि जब आदतें होती नहीं हैं और आदतें डाली जाती हैं तो फिर आदत किसी भी किस्म की कोई क्यों ना हो उसे डाला जा सकता है। लेकिन हमारे प्रॉब्लम एक ये है कि हम जब उसे फितरत की तरफ लेकर जाते हैं कि ये खिलाफ फितरत है, ये फितरत के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसकी बुनियाद पर फिर हम फैसला कर लेते हैं कि हम इसको बदलने में दिलचस्पी नहीं रखते। और मैं लोगों से कहता हूँ कि जो बदलने को तैयार नहीं होते वो खुद से बदला लेने में मसरूफ़ होते हैं, वो ज़ाहिर बदलने को तैयार नहीं होते। तो आप जिस घड़ी ये बात तय कर लेंगे कि आपने लोगों को आदत डालने की कोशिश करनी है, तो यकीन मानिए ये तो कुछ भी नहीं है मास्क, इससे भी ज़्यादा बड़ी आदतें पड़ सकती हैं। आपने अनसर्टेनिटी की बात की, तो नफ्सियात एक बात कहती है कि जो लोग अनसर्टेनिटी को सर्टेनिटी के साथ जोड़ लेते हैं कि अनसर्टेनिटी इज सर्टन, वो बेखौफ हो जाते हैं। लेकिन वो उस तर्ज के बेखौफ होते हैं कि जिनके अंदर एहतियात भी होती है और बेखौफी भी होती है। फिर वो किसी वाहिमे का शिकार नहीं होते, फिर वो किसी ऐसी बुराई का शिकार नहीं होते हैं। आप अगर एक लम्हे को ये सोचने शुरू कर दें कि हमारे बच्चे 6 घंटे, अब जरा जुमले पे गौर फरमाइएगा, हमारे बच्चे 6 घंटे कैसे मास्क लगा के फिरेंगे, तो बुनियादी तौर पर इस तर्ज कलाम के अंदर ही हार मौजूद है कि 6 घंटे कैसे हो मास्क। जिस घड़ी आपने कहा 6 घंटे, इसका मतलब आपने उसे उस तरफ डाल दिया कि ये इम्कान में ना रहा, ये पॉसिबिलिटी नहीं रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम इम्कानात के जहान में रहने वाले हैं, और हमारे यहाँ वो जिस तरह वो शायद जावेद अख्तर ने कहा था कि हर घड़ी बदल रही है रूप ज़िंदगी, छाँव है कहीं कहीं है धूप। तो जब हर घड़ी ज़िंदगी बदल रही है तो इसका एक ही मतलब बनता है कि हमें भी बदलती घड़ियों के साथ बदलना होता है, नहीं तो फिर हम किसी कोने खतरे में पड़े रहते और कोई हमें देखने वाला नहीं होता। तो जिस घड़ी आपने ये तय कर लिया कि हमारा बच्चा 6 घंटे मास्क पहनेगा, क्योंकि 6 घंटे वो और भी बहुत कुछ पहन के फिरता रहता है, तो जब वो इसकी आदत डालना शुरू करेगा तो यकीनन वो इसकी आदत भी डाल लेगा। हमारे वही बच्चे जो शुरू ऐनक लगती है, मुझे तो लगी हुई है, यहाँ पर मेरा एक ही साथी है ऐनक वाला, तो ऐनक वाले जितने भी लोग होते हैं शुरू में लगते हैं अरे अल्लाह इतनी ऐनक कौन कितना अर्सा लगा के फिर सकता है। लेकिन साहब जब चीज़ें लगती हैं ना, तो अगर वो शुरू में लगे ना तो वो लग जाती हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल ऐन मुमकिन है। ये चाहे वो 6 घंटे के लिए मास्क लगाना हो या किसी और के, बस वालिदैन को या बड़ों को ये ख्याल रखना है कि उस मास्क को खौफ के साथ जोड़ने की बजाय रूटीन के साथ जोड़ दें। क्योंकि जब आप किसी चीज़ को खौफ के साथ जोड़ते हैं तो इसको एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। जब आप उसे रूटीन के साथ जोड़ते हैं तो उसे एक्सेप्ट करने में उस तर्ज की दिक्कत नहीं होती है। तो मेरा तो ये मानना है कि ये ऐन मुमकिन है। अगर आप इसे कोई नफ्सियाती मसला बनाने में दिलचस्पी रखते हो, यानी मैं आपसे बात नहीं कर रहा, वैसे आम लोगों से बात कर रहा हूँ, तो फिर तो वो ये कहेंगे कि सुबह सवेरे उठ के माँ ये कहेगी कि मेरे बच्चे ने 6 घंटे मास्क लगाए रखा। कुछ लोगों को तो ये भी शायद हो कि इसका नाक ही कहीं ना बैठ जाए, कुछ को ये लगने लगे कि कहीं इसके कान बाहर को निकल के वो पीके का वो हीरो ना बन जाए, इसके कान कहीं बाहर निकल आएंगे। तो इस तरह की जो सूरत हाल है, वो अगर यही आप दिमाग में रख कर आगे चलोगे तो फिर तो यकीनन आपने उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया। दुनिया की हकीकत ये है, मेरे इसके ऊपर एक आर्टिकल भी है, एक्सेप्ट टू एड्रेस। ये पूरी दुनिया की एक हकीकत है कि जिस घड़ी आप किसी चीज को मानते नहीं हैं, उसका पहले तो आप पर असर नहीं होता, और जब आप पर असर नहीं होगा तो आपके जरिए किसी और पर खाक होगा। तो जो मानते हैं साहब वही मान रखते हैं। जो क्या करते हैं,
شعیب میاں دوہرا دو ذرا میرے ساتھ اس جملے کو کہ جو مانتے ہیں وہی مان رکھتے ہیں.